मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से वज्रगुण विधि को सिखाने वाला हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 5 तक बनाया जा चुका है, जिसमें मैं आप लोगों को वज्रगुण विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबों के समक्ष मेरे प्यारे भाइयों सिखाया है वज्रगुण विधि को, और आप लोगों को समझाया है। और आशा करता हूँ आप सभी वो सारे पार्ट्स देखकर वज्रगुण विधि को सीख भी गए होंगे। अगर कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूर्णतः कंप्लीट कर दूंगा। आप सभी जानते हैं, जो हम सभी मेरे प्यारे भाइयों डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th के मैथ को सॉल्व करते हैं और उनके सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं उसी के लिए एक एक के 6वां प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपको आज सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों जो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर जो होते हैं, जो आपका परीक्षा लेते हैं, परीक्षा का मतलब होता है पर जो इच्छा, यानी कि पर की इच्छा, यानी दूसरे की इच्छा। अब दूसरे की इच्छा है तो वो आसान क्वेश्चन भी दे सकते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, तो वहां पे आपको कैसे सॉल्व करना होता है, वो आज इस वीडियो के अंदर आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और आपको एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। चलिए, सबसे पहले इस तरह से जब कभी भी आपको प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले ऐसे करके प्रश्न को लिखना है। जैसे x/6 प्लस y/15 बराबर 4 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, उसे आप लोग सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। और अच्छी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे सारे वीडियो को, मुझे विश्वास है आप लोग वज्रगुण विधि को इतने अच्छे से सीख जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बार बार सलाह देता रहता हूँ, जो आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ को बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी प्रश्न है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो इसके फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है, इसे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के फॉर्म में लाना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो इन ये 6 और ये 15 का में हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेते हैं यहाँ से 6 और 15 का। जब भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम 30 आ जाएगा, भाग लगाने पे ये 5x और यहाँ से ये 2y, फिर इक्वल टू में 4 है तो 4 दे देंगे। अब फिर इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई, अभी डिवाइड के फॉर्म में, तो जब ये इक्वल की इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 5x प्लस 2y इक्वल टू में मेरे प्यारे भाइयों इस 30 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाएगा। अब इस 120 यानी 120 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ से ये 5x प्लस 2y और ये माइनस में 120 आ जाएगा, यानी 120 इक्वल टू 0। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब मेरे प्यारे भाइयों ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ चुका है। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और सिखाना चाह रहा हूँ, वो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और हमारी बातों को सीख पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम जैसा इसमें किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करके हमें इसको भी एक ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर 0 के फॉर्म में लाना है। तो चलिए, तथा जो हमें दिया गया है दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, x/3 माइनस y/12 इक्वल टू 19/4। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप देखिए नीचे, बच्चे लोगों को दिखाई पड़ेगा, अभी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आता है, 12 आ जाएगा। तो ये 4x माइनस में भाग लगाने पे ये y निकल के आएगा मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, और यहाँ से 19/4 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे और ये बच्चों वाला कैलकुलेशन है, तो इसे आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे होंगे। अब इस ये 12 का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस 12 को हमें इस साइड लेके आना है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये बचेगा 4x माइनस वाई इक्वल टू, ये डिवाइड के फॉर्म में। जब कभी भी इक्वल के साइड इस साइड डिवाइड के फॉर्म में हो और उस साइड लेके चलेंगे, यानी कि दायां पक्ष लेके चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो यानी 19/4 मल्टीप्लाई 12, ये 4 से कट जाएगा, 3 मरते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि 19 3 जा कितना होता है, 57। और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ मेरी बातों को, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको नहीं, अभी पहले इसको इधर लेके आएंगे, 57 को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 4x माइनस वाई इधर आएंगे तो ये माइनस में 57 इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग a1 ज्ञात करेंगे, तो आप सभी जानते हैं यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन होता है ये a1 हो जाएगा, तो यानी 5a1 हो जाएगा।
B1 का बात करेंगे तो B1 मेरे प्यारे मित्रों ये प्लस में 2 हो जाएगा, और C1 का बात करेंगे मित्रों तो यहाँ से ये माइनस में 120 आ जाएगा। फिर A2 का बात करेंगे, A2 कितना आता है 4 आ जाएगा। B2 का बात करेंगे तो ये माइनस में 1 आ जाएगा, और C2 का बात करेंगे तो ये माइनस में 57 निकल के आ जाए है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ अगर इतना बात आप लोग सीख लेते हैं और समझ लेते हैं तो फिर मेरे प्यारे भाइयों बस विधि में कुछ भी नहीं होता है। बस फॉर्मूला को आप लोगों को अब यहाँ पे पुट करके और मानों को रख के हल करना होता है। जैसे देखिए यहाँ से बजगुणन विधि से वज्र गुणन विधि से क्या होता है फॉर्मूला आप सभी याद किए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। x बट्टे में क्या होता है तो B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बट्टे में C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। यही होता है बाबू फॉर्मूला, एक बार मिला लीजिए क्योंकि एग्जैक्टली मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन लगता है यही होगा। देख लीजिए बाबू यही है, आपको पता है ना 100% श्योर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मेरे ऑफलाइन की छात्र छात्राएं 100% श्योर है, आप लोग भी 100% श्योर रहिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं जो अगर मैं बोलूंगा ना ये सर गलत है तो वो सर हमको पिटाई करेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग भी 100% श्योर हो जाए, क्योंकि जो मैं लिखूंगा गलत तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं जो भी फॉर्मूला लिखता हूँ और बताता हूँ वो सब मुझे याद रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, अब यहाँ से x का मान यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी x का नहीं ये B1 का देखिए 2 है, C2 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए मेरे प्यार तो B1 इंटू C2 है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई C2 कितना माइनस में 57 कोई दिक्कत नहीं। फिर ये माइनस में अब B2 कितना माइनस में 1 मल्टीप्लाई C1 कितना है माइनस में 120 मेरे प्यारे मित्रों बस थोड़ा सा हमें क्या करना होगा अब ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसके हल करके सॉल्व करके आंसर निकल के आ जाएगा। अब y बट्टे C1 कितना है माइनस में 120 मल्टीप्लाई A2 कितना है मेरे प्यारे मित्रों 4 है, माइनस C2 कितना है माइनस में 57 और मल्टीप्लाई A1 कितना है भाइयों 5। ये ऐसे फिर 1 बट्टे में देखिए बच्चे लोगों को यहाँ तक दिखाई पड़ेगा ना बाबू A1 B2 5 और B2 का मान माइनस में 1 तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 फिर ये माइनस A2 का मान 4 और B1 का मान 2 तो यानी 4 मल्टीप्लाई 2 दिखाई पड़ेगा बच्चे लोगों को अच्छे से। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड लेके आने वाला हूँ, तो अगर आप लोगों से कुछ सहयोग बन पाता है तो जरूर ही आप लोग अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अभी जो मेरा आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों कह सकते हैं बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे पैसा का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, मम्मी का इलाज में भी बहुत ज़्यादा पैसा चला गया। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लोन लेकर ये डिजिटल बोर्ड मंगवा रहा हूँ, तो इसके लिए एक प्रॉपर वे में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जी ये डिजिटल बोर्ड कहाँ से आ रहा है, कैसे पैसे पैसे का इंतजाम हो रहे हैं और कहाँ से क्या होगा नहीं होगा वो सारे आपको आप लोगों के लिए एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x बट्टे में क्या हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस और यहाँ से 114 माइनस में 114 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 ही निकल के आ जाएगा। फिर इक्वल टू y बराबर मेरे प्यारे दोस्तों ये माइनस में 480 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस में प्लस ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से 250 यानी 285। फिर इक्वल टू में 1 बटे में -5 को -1 को -1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में 5 माइनस में 8 निकल के आ जाएगा। एक बार आप लोग देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए, अपने माइंड को रिकॉल कीजिए, मैं आपको आगे अभी तुरंत बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों मेरे प्यारे मित्रों आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे और कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे करते हैं। यहाँ से x बटे में क्या हो जाएगा जब इन दोनों को दोनों टर्म मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये देखिए इधर ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में 114 और यहाँ माइनस में 120 है, तो जुड़ के दोनों माइनस में ही आएगा, और यहाँ से ये 4 का 4 ही होगा, 2 1 3 और ये 234 हो जाएगा। फिर इक्वल टू y बटे ये मेरे प्यारे दोस्तों ये माइनस में ये प्लस में तो ये आपस में घटेंगे, ठीक है। प्लस में आप बड़ा ये माइनस वाला है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो 0 में से 5 जाएगा तो 5 ही आएगा, 10 में से यहाँ से 7 में से ऐड करने के चलने पे 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ से 3 में से 2 गया तो 1 यानी माइनस में 195 आ जाएगा, और यहाँ से ये 1 बटे में माइनस में
13 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब सारे कंडीशनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि आपस में सारे बराबर हैं एक दूसरे के, तो हम इसके बराबर इसके करते हैं और इसके बराबर में इसको करेंगे। तो यहाँ से x बराबर में -234 बराबर में 1/में -13 करेंगे और यहाँ से y बराबर, सॉरी इसका आंसर कितना है बाबू, देखिए एक बार, y/में बराबर वैल्यू क्या इक्वल टू 1/में -13 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बराबर में भी हम इसको करिए और इसके बराबर में हम इसको कर दिए आज, क्योंकि ये दोनों के बराबर में ये है ना बाबू। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको इधर लेके चलेंगे, ये मल्टी डिवाइड के फॉर्म इधर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये माइनस में 234 बाय -13, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 13 से काट रहा है बाबू, देखिए एक बार, 13 का 13 और 0, 13 8 104, गलत मैंने क्या दिया, 18 मरतबे कटेगा ना बाबू, 13 8 104, 18 मरतबे, यानी x का मान मेरे प्यारे मित्रों 18 निकल के आएगा। और यहाँ से जब y को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस में 195 में -13, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से कितना मरतबा कर, 13 का 13 और 13 5 65, y का मान 15। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से y का मान, x का मान 18 और y का मान 15 निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप सभी 1 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं, जो मैंने आपको सारे प्रश्न बताए, वो अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, अब इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग उसे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको करने में कहीं से कोई समस्या भी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों के लिए इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको एक मैथ में स्ट्रॉन्ग बनाएगा, पकड़ बनाएगा, गणित में आपको इस वीडियो के चैनल के माध्यम से, और अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने प्यारे मित्रों के पास भी इस चैनल को शेयर कीजिए, जिनसे वो भी जुड़ के अपनी तैयारी को एक बेस्ट तरीके से करें और अच्छे नंबर से मेरे प्यारे दोस्तों हर एक एग्जाम में पास हो और उनका कंसेप्ट डेवलप हो। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।